सभी को प्यार भरा नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और इस वीडियो को देखने के लिए हमेशा की तरह आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। तो आज की वीडियो बहुत ही खास है क्योंकि आज मैं बताऊंगा कि कनाडा में हमारे इंडिया के बच्चे फ्री ऑफ कॉस्ट कैसे पढ़ाई कर सकते हैं। तो कहने का मतलब है, मैं बात कर रहा हूँ स्कॉलरशिप्स इन कनाडा। तो हमारे इंडिया के स्टूडेंट्स जो भी कनाडा में पढ़ाई करना चाहते हैं पर उनको लगता है कि उनके पास इतना बजट नहीं है, वो अफोर्ड नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ऑब्वियसली बात है, डिपेंड करता है कि फैमिली बैकग्राउंड कैसा है, सपोर्ट मिलता है नहीं मिलता। लेकिन इंडिया के बच्चे पे काफ़ी जोश होता है, वो चाहते हैं कि नहीं हमें पढ़ाई करनी है कनाडा में। तो उनके लिए मैं खास तौर से वीडियो बना रहा हूँ ताकि उनको ये पता चल सके कि आपके पास एक जरिया है पढ़ाई करने का कनाडा में और वो है स्कॉलरशिप। तो आज की पूरी वीडियो स्कॉलरशिप के ऊपर है, जिसके थ्रू आप आसानी से फ्री ऑफ कॉस्ट कनाडा में पढ़ाई कर सकते हो और अपने सपने भी पूरे कर सकते हो। तो पूरी वीडियो इसी के ऊपर है, तो बिना टाइम वेस्ट किए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम सब जानते ही हैं कि कनाडा एक बहुत बड़ी कंट्री है, बहुत रिच कंट्री है और हमारे इंडिया के लोग बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं कि कनाडा में किस तरह से जाएं और वहाँ पर एजुकेशन प्राप्त करें और उसके बाद वहाँ पर सेटल हो जाएं फॉर होल लाइफ। लेकिन चीज़ें इतनी आसान नहीं होती, सोचना बहुत आसान होता है, लेकिन उसको करने के लिए बहुत सारे चीज़ों की प्लानिंग करनी पड़ती है और उसमें एक पहला फैक्टर ये आता है कि आप कैसे कनाडा पहुंचोगे। अगर एजुकेशन की थ्रू पहुंचोगे तो कैसे पहुंचोगे। तो इसी के लिए मैं बताना चाहता हूं, हमारे इंडिया के जो स्टूडेंट्स हैं मैं उनको बताना चाहता हूं कि आपके लिए बहुत सारी स्कॉलरशिप्स हैं जो कनाडा की सरकार देती है। अगर आप उनको प्राप्त करोगे तो आप आसानी से कनाडा में जा सकते हो और फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन वहाँ पर पा सकते हो। तो सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि कनाडा में बहुत डिफरेंट टाइप्स की स्कॉलरशिप होती है और उसकी कैटेगरी भी अलग अलग होती है। कहने का मतलब ये है कि जैसे हमारे इंडिया में स्टूडेंट्स हैं, किसी को बैचलर डिग्री करनी है तो उसके लिए भी स्कॉलरशिप है, किसी को मास्टर डिग्री करनी है तो उसके लिए भी स्कॉलरशिप है, अगर किसी को पीएचडी करनी है तो उसके लिए भी एक्सक्लूसिव स्कॉलरशिप है। कहने का मतलब ये है कि कनाडा में हर बच्चे का ध्यान रखा गया है। कोई बच्चा अंडर ग्रेजुएट है, कोई मास्टर है, कोई पीएचडी है, किसी को जो भी उसका एजुकेशन बैकग्राउंड है वो जा सकता है, वहाँ पे स्कॉलरशिप पा सकता है कनाडा के अंदर। तो सबसे पहले मैं ये बताना चाहूँगा कि जो स्कॉलरशिप सबसे पहले हम बात करेंगे इसके अंदर जो अंडर ग्रेजुएट हमारे इंडिया के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए कौन कौन सी स्कॉलरशिप है। तो मैं ये उम्मीद करूँगा कि आप ये वीडियो पूरा टिल एंड तक देखना ताकि आपको सबको पता चल सके कि आपके लिए कौन कौन सी स्कॉलरशिप है जो वेट कर रही है, जिनको अगर आप कनाडा में अप्लाई करोगे तो आप फ्री ऑफ कॉस्ट वहाँ पर पढ़ाई कर सकते हो अपनी। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा जितने भी हमारे इंडिया के स्टूडेंट्स हैं जो अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स हैं, सबसे पहले मैं स्कॉलरशिप उनके लिए बात करूंगा कि उनके लिए कौन कौन सी स्कॉलरशिप वेट कर रही है कनाडा में। तो सबसे बड़ी और फेमस जो स्कॉलरशिप है उसका नाम है लेस्टर बी पियर्सन स्कॉलरशिप प्रोग्राम। ये जो स्कॉलरशिप है ये यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो कनाडा में है, उसने इसको स्टार्ट किया हुआ है इस स्कॉलरशिप को। तो हमारे इंडिया के जितने भी स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने अभी 12th पास किया है और वो अपनी बैचलर डिग्री स्टार्ट करना चाहते हैं कनाडा में, तो उनके पास ये सुनहरा मौका है, वो यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो में एडमिशन लें। उसके बाद वो इस स्कॉलरशिप को अप्लाई कर सकते हैं और अगर उनको ये स्कॉलरशिप मिल जाती है तो उसके बाद उनकी सारी टेंशन, जितने भी उनके खर्चे होंगे वो सारा ये यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो ये पूरा करेगी, चाहे रहने का, खाने का, ट्यूशन फीस का। तो कहने का मतलब ये है कि आपकी लाइफ बिल्कुल आसान हो जाएगी, आपका कोई पैसा खर्च नहीं होगा और ये एक अच्छा मौका है इंडिया के स्टूडेंट्स के लिए जिन्होंने अभी 12th पास की और वो पढ़ाई करना चाहते हैं। तो एक फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन प्राप्त करने का बहुत ही अच्छी स्कॉलरशिप है हमारे इंडिया के अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स के लिए, तो इस मौके को खोना मत। तो अब आप देख सकते हैं नई स्कॉलरशिप जिसका नाम है यूनिवर्सिटी ऑफ कैलगरी इंटरनेशनल एंट्रेंस स्कॉलरशिप। ये स्कॉलरशिप भी बहुत ही खास है और जैसे कि नाम से आप पता चल गया होगा आपको कि यूनिवर्सिटी ऑफ कैलगरी की इसमें बात हो रही है। यूनिवर्सिटी ऑफ कैलगरी बहुत ही फेमस यूनिवर्सिटी है, इट्स अ पब्लिक रिसर्च यूनिवर्सिटी जो कि कैलगरी में है, एल्बर्टा प्रोविंस के अंदर। और ये यूनिवर्सिटी ऑफ कैलगरी को जो स्टार्ट हुई थी, जो फाउंड किया गया था, एस्टैब्लिश किया गया था, वो 1944 में किया गया था। तो आप खुद समझ सकते हैं कि ये बहुत ही फेमस और रिनाउंड यूनिवर्सिटी है। अब जैसे आपको नाम से पता चल गया होगा कि ये जो स्कॉलरशिप है अगर आप इसको पाना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको यूनिवर्सिटी ऑफ कैलगरी में एडमिशन लेना पड़ेगा। तो जितने भी हमारे इंडिया के स्टूडेंट्स हैं जो अभी 12th पास कर चुके हैं, करने वाले हैं, उनको बैचलर डिग्री स्टार्ट करनी है अपनी, तो क्यों ना वो यूनिवर्सिटी ऑफ कैलगरी में अप्लाई करें, उनका एडमिशन हो जाएगा। तो उसके बाद वो इस स्कॉलरशिप को अप्लाई कर सकते हैं और जो
जो भी बच्चा इसको अप्लाई करेगा, बस ये मेक श्योर करना है कि आप पढ़ाई में थोड़े अच्छे होने चाहिए। जैसे कि मैंने बताया कि स्कॉलरशिप के लिए क्वालिटीज़ होनी बहुत ज़रूरी है कि आप थोड़े पढ़ाई में अच्छे हो, आपके मार्क्स अच्छे आते हो, आप थोड़े एक्टिव स्टूडेंट हो और पार्टिसिपेट करते हो जो भी आपके स्कूल में होता है, चाहे कोई भी कॉम्पिटिशन हो, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में आप आगे होते हो, और इसके अलावा आप थोड़ा सोशल वर्क भी करते हो, दूसरों की हेल्प भी करते हो। तो ये जो चीज़ें क्वालिटीज़ होती हैं ये बहुत ही यूज़फुल होती हैं स्कॉलरशिप के लिए। और मुझे पूरा यकीन है कि इंडिया में हमारे बहुत सारे ऐसे बहुत ही टैलेंटेड स्टूडेंट्स हैं जो अभी 12th पास कर चुके करने वाले, जिनकी 90%, 80% आते हैं, 70% आते हैं। उन्हें सिर्फ मौके की तलाश होती है कि उनको मौका मिले और फ्री में पढ़ाई करें बड़ी कंट्री में। तो मुझे लगता है बहुत ही अच्छा मौका है हमारे इंडिया के स्टूडेंट्स के लिए जो भी बैचलर डिग्री स्टार्ट करना चाहते हैं। अब सबसे बड़ी बात आपको ये समझनी होगी कि इससे आपको फ़ायदा क्या होगा। देखो, सबसे बड़ी बात तो ये है कि जब आप इस स्कॉलरशिप को पाओगे, पाने के बाद आपको $15,000 हर साल मिलेंगे। हर साल $15,000, आप समझ रहे, बहुत बड़ा अमाउंट है। 4 साल की अगर आपको बैचलर डिग्री तो आपको $60,000 मिलेंगे। इससे आप अपने हर खर्चे को पूरा कर सकते हैं, आपकी जेब से कोई भी पैसा खर्च नहीं होगा। एक चीज़ का ध्यान रखना है, जब भी आपका एडमिशन होगा, आपको स्कॉलरशिप मिलेगी, तो प्लीज़ मेक श्योर करो कि आपके मार्क्स काफ़ी अच्छे हैं। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कि आपका GPA आपको 2.60 मेंटेन करके चलना है। अगर आप ये मेंटेन करके चलते रहोगे तो आपकी सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर आपको स्कॉलरशिप ये मिलती रहेगी और आप अपनी पढ़ाई ईजिली फ्री ऑफ कॉस्ट कंप्लीट कर सकते हैं। तो मुझे इतना पता है कि हमारे इंडिया के स्टूडेंट जो ऑब्वियसली अभी पढ़ाई करेंगे तो ऑब्वियसली वो पढ़ाई पे ध्यान देंगे, तो उनके लिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ये 2.60 तो कोई भी कुछ भी मतलब कोई भी हमारे इंडिया के स्टूडेंट्स लेके आ सकता है, इससे ज़्यादा ही लेके आएगा, मुझे पूरा भरोसा है। क्योंकि मैंने बताया इंडिया में बहुत सारे हमारे टैलेंटेड स्टूडेंट्स हैं जो भी अभी 12th पास करने वाले हैं, तो बहुत ब्रेनी हैं। तो मुझे तो पूरी उम्मीद है कि ये बहुत छोटी सी डिमांड है, आप अच्छे से इसको कर सकते हो, अच्छे मार्क्स, इससे भी ज़्यादा मार्क्स लेके आ सकते हो। तो कुल मिलाकर 15,000 आप मान के चलना बहुत बड़ी अमाउंट होती है, और 4 साल में आपको 60,000 मिलेंगे, आपकी जेब से कोई पैसा खर्च नहीं होगा। तो प्लीज़ इंडिया के स्टूडेंट्स जो अभी 12th पास करने वाले हैं या कर चुके हैं, प्लीज़ आप अप्लाई कीजिए इस स्कॉलरशिप को, आपको बहुत फ़ायदा होने वाला है, आपकी जेब से कोई खर्चा नहीं होगा। इसके बाद आप अपनी मास्टर डिग्री भी फ्री में कर सकते हो सेम यूनिवर्सिटी के अंदर। तो कुल मिलाकर आपकी लाइफ अच्छी हो जाएगी, ब्राइट आपका फ्यूचर है। तो प्लीज़ इस स्कॉलरशिप को आप अप्लाई करना। अब आप स्क्रीन पर ये नाम देख सकते हो, यूनिवर्सिटी ऑफ एल्बर्टा इंडिया सेंटेनरी स्कॉलरशिप। तो ये बहुत ही खास स्कॉलरशिप है और आप देख सकते हो इसमें इंडिया का नाम आ रहा है, जिसका मतलब बिल्कुल क्लियर है कि ये जो स्कॉलरशिप है स्पेशली इंडिया के स्टूडेंट्स के लिए ही स्टार्ट की गई है। इसका बेनिफिट सिर्फ इंडिया के स्टूडेंट्स को मिलेगा, इंटरनेशनल स्टूडेंट्स इस स्कॉलरशिप को अप्लाई नहीं कर सकते। तो ये एक बहुत ही अच्छी बात है, अच्छी खबर है हमारे इंडिया के स्टूडेंट्स के लिए। और ये यूनिवर्सिटी ऑफ जो एल्बर्टा है, ये बहुत ही फेमस हिस्टोरिकल यूनिवर्सिटी, इट्स अ पब्लिक रिसर्च यूनिवर्सिटी जो कि एडमॉन्टन में है, एल्बर्टा के अंदर। और इसको इस्टेब्लिश किया गया था, कि इसकी स्थापना की गई थी 1908 में बाय अलेक्जेंडर कैमरॉन रुदरफोर्ड, जो कि कह सकते हो कि एल्बर्टा के जो फर्स्ट प्रीमियर थे, उन्होंने इसको इस्टेब्लिश किया था। अब ये स्कॉलरशिप बहुत ही ख़ास है क्योंकि जैसे मैंने बताया कि ये इंडिया के 2 स्टूडेंट्स को मिलेगी। लेकिन इस स्कॉलरशिप को पाने के लिए सबसे पहले आपको ध्यान रखना होगा कि जो हमारे इंडिया के स्टूडेंट्स हैं जो 12th क्लास में अभी पढ़ाई कर रहे हैं, उनको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना होगा। ये बहुत ज़रूरी है कि आपका जो एजुकेशन बैकग्राउंड है वो स्ट्रॉन्ग होना चाहिए थोड़ा, यानी कि आप पढ़ाई में थोड़े अच्छे होने चाहिए, आपके मार्क्स अच्छे आने चाहिए। इसके अलावा आपके अंदर लीडरशिप क्वालिटीज़ भी होनी चाहिए, और कह सकते हो कि एक्स्ट्रा करिकुलर जो एक्टिविटीज़ होती है उसमें भी आपको पार्टिसिपेट करते हो, आप कह सकते हो कि आप बहुत एक्टिव हो। इसके अलावा आप कम्युनिटी एक्टिविटीज़ में, यानी कि जो सोशल वर्क थोड़ा होता है, उसमें भी आप बहुत कंट्रीब्यूशन करते हो। तो कुल मिला के मुझे इतना पता है कि हमारे इंडिया में बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो सोशल वर्क भी करते हैं, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में भी आगे होते हैं, जिनके मार्क्स भी अच्छे आते हैं। तो ये बहुत ही अच्छा मौका है उन स्टूडेंट्स के लिए इस यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करने के लिए। तो आपको करना कुछ नहीं है, सिर्फ इस यूनिवर्सिटी ऑफ एल्बर्टा में आपको एडमिशन लेना है, उसके बाद आप इस स्कॉलरशिप को पा सकते हो। अब इसमें एक चीज़ और आपको ध्यान रखनी है कि हमारे इंडिया के जो स्टूडेंट्स हैं उनका एजुकेशन बैकग्राउंड कुछ भी हो सकता है। कहने का मतलब ये है कि आपने 12th पास किया, अब आपको बैचलर डिग्री करनी है, चाहे आपको इंजीनियर बनना हो, चाहे आपको साइंस में कुछ करना हो, चाहे BBA MBA करना हो, आपको BBA करना हो, चाहे आपको आर्ट्स का कोई बैकग्राउंड हो, चाहे एग्रीकल्चर हो, यानी कि
आपका एजुकेशन बैकग्राउंड कुछ भी हो सकता है, आपको किसी भी फील्ड में अगर बैचलर डिग्री करनी है तो आप सब इसके लिए एलिजिबल हो, क्योंकि यूनिवर्सिटी ऑफ एल्बर्टा काफ़ी फेमस यूनिवर्सिटी है और यहाँ पर हर फील्ड ऑफ एजुकेशन के कोर्स कराए जाते हैं, चाहे मैनेजमेंट हो, चाहे साइंस हो, इंजीनियर हो, एग्रीकल्चर हो, आर्ट्स हो। तो ये बहुत अच्छी बात है कि कोई भी हमारा इंडिया के स्टूडेंट्स अगर अभी 12th पास करता है और उसको कुछ भी इंजीनियर बनना है तो वो सब इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और ये एक बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि स्कॉलरशिप में बहुत रिस्ट्रिक्शन होती है कि कुछ ही बच्चे अप्लाई कर सकते हैं, कुछ नहीं। लेकिन यहाँ पर ऐसी कोई प्रॉब्लम की बात नहीं। आप सब इंडिया के स्टूडेंट जो बैचलर डिग्री करना चाहते हैं, जो अपनी लाइफ बनाना चाहते हैं, उनके लिए एक बहुत ही अच्छा मौका है कि वो यूनिवर्सिटी ऑफ एल्बर्टा में एडमिशन लें और उसके बाद ये स्कॉलरशिप उनको मिलेगी। अब बात करते हैं कि इस स्कॉलरशिप का सबसे बड़ा बेनिफिट है क्या। तो जितने भी हमारे 2 इंडिया के स्टूडेंट्स इसको पाएंगे इस स्कॉलरशिप को, तो उनको 20,000 कैनेडियन डॉलर्स मिलेंगे 4 साल में। क्योंकि अगर बैचलर डिग्री अगर आपकी 4 साल है तो पूरे कोर्स के दौरान आपको पूरे टोटल 20,000 डॉलर मिलेंगे। और ये एक बहुत ही अच्छा अमाउंट है, क्योंकि इससे बहुत हेल्प मिलेगी हमारे इंडिया के स्टूडेंट्स को। उनका जो अपने खर्चे हैं उसको ध्यान रखते हुए ये पैसे बहुत ही हेल्प करेंगे बैचलर डिग्री के टाइम पे। तो ये बहुत ही अच्छा अमाउंट है, 20,000 डॉलर आपको मिलेंगे आपके 4 साल की ग्रेजुएशन के टाइम पे। तो कह सकते हैं ये बहुत ही अच्छा अमाउंट है, आपकी इससे बहुत हेल्प होगी, क्योंकि आपको देखो बैचलर डिग्री तो करनी है कहीं ना कहीं। तो ये अच्छा मौका है कि आप यूनिवर्सिटी ऑफ एल्बर्टा में एडमिशन लें, उसके बाद आपको स्कॉलरशिप मिलेगी और आपको बहुत फ़ायदा होगा इस स्कॉलरशिप से। अब आपको क्या करना है कि ये जो डेडलाइन है ये मान सकते हो कि हर अक्टूबर एवरी ईयर अक्टूबर में ही होती है। तो यानी कि अभी मई चल रहा है तो आप दिसंबर से पहले अपने डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर कर सकते हो, आप इसको अप्लाई कर सकते हो। आप इस यूनिवर्सिटी ऑफ एल्बर्टा में आपको एडमिशन लेना होगा, उसके बाद आप इस स्कॉलरशिप को अप्लाई कर सकते हो। तो ये स्कॉलरशिप बहुत ही अच्छी स्कॉलरशिप है इंडिया के स्टूडेंट्स के लिए। और सबसे अच्छी बात है आपको कोई कंपटीशन नहीं है फॉरेन स्टूडेंट्स से, इंडिया के स्टूडेंट्स को मिलेगी। तो प्लीज़ जो भी अभी अपनी बैचलर डिग्री स्टार्ट करना चाहते हैं तो प्लीज़ इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लें और आपका फ्यूचर बिल्कुल ब्राइट है। आप कोई भी फील्ड चुनें, आपका हर फील्ड में मोस्ट वेलकम है और आपको एक अमाउंट मिलेगा जिससे आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। तो प्लीज़ इसको अप्लाई करना। अब हम बात करते हैं नई स्कॉलरशिप के बारे में जो आप देख भी सकते हो और पढ़ भी सकते हो। एंट्रेंस बर्सरी प्रोग्राम इन मैकगिल यूनिवर्सिटी। ये स्कॉलरशिप भी बहुत खास है। बर्सरी का मैं बता देता हूँ, उसको बोलते हैं, कह सकते हो आप वजीफ़ा बोल सकते हैं, स्टाइपेंड बोल सकते हैं। तो ये भी एक बहुत ही अच्छा मौका है, मतलब फ्री में पढ़ने का कनाडा के अंदर हमारे इंडिया के स्टूडेंट्स के लिए जो अभी बैचलर डिग्री अपनी स्टार्ट करना चाहते हैं। और मैकगिल यूनिवर्सिटी बहुत ही हिस्टोरिकल यूनिवर्सिटी है, इसमें लोगों का सपना होता है पढ़ने का। पब्लिक रिसर्च यूनिवर्सिटी है और ये मोंट्रियल में, क्वेबेक में है, जो कनाडा के अंदर है, प्रोविंस है। और आप देख सकते हो कि 1821 में इसको फाउंड किया गया, यानी कि 1821 में इसकी स्थापना की गई थी। इसको शुरू किया गया था इस मैकगिल यूनिवर्सिटी को। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इंटरनेशनल स्टूडेंट्स बहुत ही चाहत रखते हैं कि वो इस यूनिवर्सिटी में उनको पढ़ने का मौका मिले। अब बात करते हैं स्कॉलरशिप के बारे में। तो इट्स ए नीड बेस्ड फिनेंशियल एड फॉर फ्यूचर अंडर ग्रेजुएट्स। तो मैं भी जानता हूँ हमारे इंडिया के स्टूडेंट्स के बारे में। अभी जो इंडिया में जो मिडिल क्लास फैमिली के स्टूडेंट्स होते हैं, जो बेचारे और जो लोअर क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं, लेकिन पढ़ाई में बहुत ही इंटेलिजेंट होते हैं, बस उनको एक मौका चाहिए होता है कि किसी तरह से उनको हेल्प मिले फिनेंशियल, और उनको बाहर पढ़ने का मौका मिले जिससे कि अपना फ्यूचर बना सकें और अपनी फैमिली को भी सपोर्ट कर सकें और अपनी फैमिली को प्राउड बना सकें। तो ये स्कॉलरशिप जो क्लियरली नीड बेस्ड फिनेंशियल एड स्टूडेंट्स के लिए, जिनके सपने होते हैं बाहर पढ़ने के और जो नहीं अफोर्ड कर पाते, तो मैं ज़्यादा इस पर एम्फेसाइज़ करूँगा कि ये जो स्कॉलरशिप है, कह सकते हो कि जो हमारे इंडिया में जो वेल टू डू फैमिली से बिलोंग करते हैं, ये उनके लिए नहीं है। बस ये मान के चलो कि जो हमारे इंडिया में जो नीड बेस्ड जो फैमिली होती हैं, जो मिडिल क्लास हैं, लोअर क्लास हैं, उनके लिए बहुत ही कह सकते हो कि सुनहरा मौका है कनाडा में फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ने का। तो इस स्कॉलरशिप को शुरू भी इसलिए किया गया था, जैसे आप पढ़ सकते हो कि ये स्कॉलरशिप का मकसद ये है कि उन फैमिली के बच्चों को सपोर्ट किया जाए जो बेचारे अफोर्ड नहीं कर पाते, लेकिन उनको टैलेंट होता है उनके अंदर, तो उनके टैलेंट को नहीं चाहते कि उनका टैलेंट वेस्ट हो, क्योंकि ऑब्वियसली अगर उनका टैलेंट अगर उनको मौका नहीं मिलेगा तो वो कुछ नहीं कर पाएंगे। तो कहीं ना कहीं ये स्कॉलरशिप उनके लिए बहुत ही बड़ी एक अपॉर्चुनिटी है कनाडा में पढ़ने का फ्री ऑफ कॉस्ट। और कोई भी आपका सब्जेक्ट हो सकता है, आर्ट्स, साइंस, इंजीनियरिंग, कोई भी सब्जेक्ट, इसमें कोई मतलब नहीं है, क्योंकि मैकगिल यूनिवर्सिटी में हर कोर्स कराया जाता है। तो ये स्कॉलरशिप बहुत ही फ़ायदेमंद है
और ये स्कॉलरशिप आपको पूरे 4 साल तक के लिए मिलेगी। बस हमेशा की तरह जैसे मैंने बताया कि आपको अपना परफॉर्मेंस अच्छा रखना है, आपको अच्छे मार्क्स लेके आने हैं। और मुझे लगता है कि ये बहुत ही मुश्किल काम है, तो बहुत आसान काम है, क्योंकि हमारे इंडिया के स्टूडेंट्स बहुत ही इंटेलिजेंट है, बस उनको मौका चाहिए। तो आई होप कि जब भी अब जो भी स्टूडेंट्स इसको देख रहे हैं तो उनको एक बहुत ही अच्छा मौका है कि वो 4 साल तक फ्री में पढ़ सकते हैं, इस यूनिवर्सिटी में अपना बैचलर डिग्री कर सकते हैं। सो प्लीज़ इंडिया के स्टूडेंट्स जो मिडिल क्लास से बिलोंग करते हैं, जो लोअर क्लास से बिलोंग करते हैं, बहुत इंटेलिजेंट हैं, जिनको मौका नहीं मिल रहा है, इस स्कॉलरशिप के थ्रू आपको एक अच्छा मौका मिल रहा है। आपको आपकी फ़ीस माफ़ हो जाएगी, आपको रहने का खर्चा मिलेगा, आपको कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं। जस्ट यू हैव टू अप्लाई एंड देन यू विल गेट दिस स्कॉलरशिप। तो प्लीज़ इंडिया के स्टूडेंट्स जो इस वीडियो को देख रहे हैं, इस स्कॉलरशिप अप्लाई करना, और ये स्कॉलरशिप से आपको बहुत फ़ायदा होगा। आपकी पूरा का पूरा फ्यूचर ब्राइट हो जाएगा कनाडा के अंदर, और आप अपनी आने वाले टाइम में मास्टर डिग्री भी यहीं से कर सकते हैं। आपको फिर दोबारा से आपको कह सकते हो कि स्कॉलरशिप मिलेगी मास्टर डिग्री के लिए, क्योंकि एक बार आप एडमिशन ले लेते हैं तो उसके बाद यूनिवर्सिटी को पता चल जाता है कि हाँ यू नीड मनी, यू नीड फिनेंशियल एड, तो आपका मास्टर डिग्री में मान के चलो यहाँ से कर सकते हो फ्री ऑफ कॉस्ट। तो प्लीज़ इसको अप्लाई करना, ये बहुत ही अच्छी स्कॉलरशिप है आपके लिए। अब मैं आपको बताता हूँ दूसरी बहुत ही फेमस स्कॉलरशिप जो हमारे इंडिया के जो अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स हैं उनके लिए है कनाडा में, और इस स्कॉलरशिप का नाम है यॉर्क यूनिवर्सिटी इंटरनेशनल स्टूडेंट स्कॉलरशिप। तो जितने भी हमारे इंडिया के बैचलर डिग्री के स्टूडेंट्स हैं जो अपनी बैचलर डिग्री करना चाहते हैं, अंडर ग्रेजुएट डिग्री करना चाहते हैं, वो उनको सिर्फ एक ही काम करना है, कनाडा में यॉर्क यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है। इसके बाद वो इस स्कॉलरशिप को अप्लाई कर सकते हैं, और इस स्कॉलरशिप को मिलने के बाद उनकी लाइफ बहुत आसान हो जाएगी, क्योंकि उनको फिर अपनी जेब से कोई भी पैसा खर्च नहीं करना, उनकी ट्यूशन फ़ीस माफ़ हो जाएगी। उसके अलावा जो उनका रहने का खाने का खर्चा होता है वो भी स्कॉलरशिप से मिलेगा। तो इस कहने का मतलब ये है कि ये स्कॉलरशिप बहुत अच्छी स्कॉलरशिप है, और इंडिया के स्टूडेंट्स को बहुत फ़ायदा होगा, और उनको अपना कोई खर्चा नहीं करना, सारा का सारा खर्चा यूनिवर्सिटी करेगी। और ये एक बहुत ही अच्छा ऑफ़र है। तो इंडिया के जितने भी स्टूडेंट्स हैं, मैं चाहता हूँ कि वो इस स्कॉलरशिप को अप्लाई करें, यहाँ पे एडमिशन लें, और उसके बाद इसको अवेल करें। अब मैं बात करता हूँ अगली बहुत ही फेमस स्कॉलरशिप की, जो कि हमारे इंडिया के अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स के लिए है, जिसका नाम है यूनिवर्सिटी ऑफ ब्रिटिश कोलंबिया स्कॉलरशिप फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स। और ये स्कॉलरशिप भी बहुत ही ख़ास है, क्योंकि ये जो यूनिवर्सिटी है कम से कम 10 मिलियन कैनेडियन डॉलर्स हर साल खर्च करती है स्कॉलरशिप देने के लिए। और दूसरे तरीके जो अलग तरीके के जो वजीफ़े होते हैं, जो स्टाइपेंड होती है, जो भी मदद स्टूडेंट्स को चाहिए होती है, अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स को लिए स्पेशली, उनको इस अमाउंट के थ्रू मदद की जाती है। जो भी नीडी स्टूडेंट्स होते हैं, जैसे हमारे इंडिया के स्टूडेंट्स हैं, वो जाएंगे यहाँ पर एडमिशन लेंगे, तो उसके बाद ये जो अमाउंट है 10 मिलियन का, इससे उनकी भी हेल्प की जाएगी, ताकि वो अपनी एजुकेशन को फ्री ऑफ कॉस्ट कर सकें, उनका कोई पैसा खर्च ना हो। तो ध्यान रखिए, ये यूनिवर्सिटी ऑफ ब्रिटिश कोलंबिया स्कॉलरशिप फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स, इसको अप्लाई कीजिए या इस यूनिवर्सिटी में कनाडा में एडमिशन लीजिए। उसके बाद आपकी लाइफ आसान हो जाएगी, क्योंकि ये स्कॉलरशिप मिलने के बाद आपकी जेब से कोई भी पैसा खर्च नहीं होगा। तो ये एक बहुत ही अच्छी स्कॉलरशिप है हमारे इंडिया के अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स के लिए। तो ये सारी स्कॉलरशिप्स आपके लिए आपका वेट कर रही है। इंडिया के स्टूडेंट्स जो अफोर्ड नहीं कर पाते, उनके लिए एक सुनहरा अवसर है। जो भी स्कॉलरशिप मैंने बताई, आप उनको अप्लाई कर सकते हो और फ्री ऑफ कॉस्ट कनाडा में पढ़ाई करके अपना फ्यूचर बना सकते हो। अब मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर आपको लगता है कुछ समझ में नहीं आया, आपके मन में और भी सारे क्वेश्चन हैं, तो आप इजीली हमसे पूछ सकते हो, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमें बहुत अच्छा लगेगा। अगर आपके कोई डाउट्स है, आपको पूछने हैं, तो ये नंबर्स आपको दिखाई दे रहे हैं, कभी भी आप व्हाट्सअप डायरेक्ट कॉल कर सकते हो, मेल कर सकते हो, ईमेल कर सकते हो, मैसेज कर सकते हो। हम आपकी हेल्प करेंगे जो भी आपके डाउट्स है उसको दूर करने में। अब मैं यही कहूँगा अंत में कि अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसको लाइक भी करना है, शेयर भी करना, सब्सक्राइब भी करना, बेल आइकन बटन उसको दबाना भी, क्योंकि जब आप उसको दबाओगे तो उसके बाद हम कोई भी वीडियो बनाएंगे तो आपको पता चलेगा, और बहुत अच्छा रहता है कि आपको कुछ सीखने को मिले, और हमें भी अच्छा लगता है कि हमने जो हमारा मकसद है वीडियो बनाने का लोगों तक पहुँचा और लोगों को जानकारी मिले, तो ये एक बहुत ही अच्छी चीज़ है। तो अंत में मैं ये कहूँगा कि आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इस वीडियो को देखा और आपने अपना कीमती टाइम इन्वेस्ट किया, तो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं आपको मिलूंगा किसी अगली वीडियो में कुछ नई न्यूज़ के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच और अपना ध्यान रखें।